हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरोवर और आप देख रहे हैं आवर जोन इफेक्ट। तो आज हम लोग का जो कि चैप्टर चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, जो आज ख़त्म होने वाली है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क क्या है, सिग्निफिकेंट कंसेप्ट ऑफ वर्क, साइंटिफिक वर्क। उसके बाद एनर्जी में भी पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे। बाकी हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पावर क्या है उसको पढ़ेंगे, कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे, जो कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ई भी है, उसी में ही आएगा। तो लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो चुका है, लेकिन एनर्जी से रिलेटेड उसका एनर्जी क्या है उसके बारे में पढ़ चुके थे। काइनेटिक एनर्जी क्या है वो भी पढ़ चुके थे, बाकी उसका नोमेटिक नहीं हुआ था। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये पढ़ते पिछले वीडियोज़ में हम तो समझा चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसका तो डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें है। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है कौन सा एनर्जी लेता है, वो काइनेटिक एनर्जी था। जैसे कि हम लोग बॉल का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये बॉल अगर आराम से एक जगह ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, तो यह काइनेटिक एनर्जी में नहीं है। अब यही बॉल अगर कहीं चल रही है, मोशन में है, तो ये किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये था उसका डेफिनेशन। तो आज हम इसको देखो, काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं ये तो ज़रूरी नहीं है कि 9th में ये जाने, लेकिन चलो नॉलेज के लिए हम बता देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो प्रकार होता है वो छः टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला टाइप होता है रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सेकंड साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ये 6 प्रकार का ये काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे क्या कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसको निकालते कैसे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट है तो यानी उसका मास भी होगा। मास को हम लोग m से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल m। अब उसी बॉडी जो है वो तो हिलेगा ना। ठीक है, वो जब हिलेगा तो यहाँ मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन नहीं होगा, सॉरी। अब देखो, कोई अगर हिलेगा या डुलेगा तभी हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में आता है। ठीक है, तो हम लोग का कोई बॉडी है जिसको मास m मान लेते हैं। ठीक है, अब बॉडी है मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना, यानी वो हिलेगा डुलेगा। जब हिलेगा, मूविंग करेगा, तो कौन सा वेलोसिटी करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्योंकि उसका ये नहीं है कि नापा तोला हुआ नहीं कि मतलब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किधर भी जा सकता है वो। तो ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें तो अब डिस्टेंस भी तो होगा। अब कितना भी डिस्टेंस तो होगा। डिस्टेंस अब डिस्टेंस को क्या ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें तो वेलोसिटी होगी, सॉरी फोर्स भी लगेगा, क्योंकि बिना फोर्स का तो कुछ नहीं हो सकता किसी का। तो फोर्स को हम लोग कांस्टेंट मान देते हैं, लिखते हैं कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, वर्क डन इज इक्वल टू पढ़े थे, क्या पढ़े थे, W इज इक्वल टू FS। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, अब हम लोग पहले भी जानते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं
वेलोसिटी दो होता है, एक इनिशियल एक फाइनल होता है, मतलब एक स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी और अंतिम वाला वेलोसिटी होगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बढ़िया से समझाया था। इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जिसको v से डिनोट करते हैं। इतना तक तो हम लोग को आ जाता है, ठीक है। और पिछले याद है आप लोगों को कि पिछले कुछ क्लास में हम एक फॉर्मूला भी हम लोग बताए थे, जो कि उनमें से एक था v स्क्वायर इजक्वल टू u स्क्वायर इजक्वल टू 2s। ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग प्रूव करेंगे। तो w इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, कैपिटल एफ, ठीक है। और f इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्मॉल f इज इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग बनाते हैं। अब इसका अगर हम डिस्टेंस यस ले ले तो कैसा रहेगा, तो यस अगर एक तरफ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये डिवाइड में चले जाएगा 2a, ठीक है। ये हो गया, समझ लो इक्वेशन 1। अब इसी को पुट करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो w इज इक्वल टू होता है fs, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, यहाँ हम लोग देख चुके हैं। और s इज इक्वल टू होता है s इज इक्वल टू क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ 2a दोनों ख़त्म, बाकी बचा क्या m इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से हुआ ये हम लोग को कुछ पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान 0 होगा। अब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ बचा एम बी स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 है तो हम लोग को इधर 1/2 कर देंगे, बात तो बराबर 1/2। तो एम बी स्क्वायर ही साइड में आ गया, ठीक है, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। तो अगर कोई भी बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, ये हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रूव तो कर लिए, तो एक न्यूमेरिकल भी हो जाए। यहाँ बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई एक बॉडी है, उसका मास कितना है 15 kg है। अब ये कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, कितना 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस वस्तु या फिर उस बॉडीज़ का, ठीक है। तो हम लोग तो पढ़े हैं अभी, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं, मास ऑफ द क्या है ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कितना मास 15 kg। अब इसका वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये सब नहीं भी लिखने से चलेगा,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 तो हमको पता है, m इज इक्वल टू 15। अब वेलोसिटी क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया, ठीक है। 2 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, 30 इंटू 40 इज इक्वल टू 120। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ते, इसका ऐसा मतलब होता है जूल, ठीक है। तो 120 क्या हो गया, जूल। ये था काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आपको ये इतना तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना 6 प्रकार का होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना प्रकार का होता है, 5 टाइप का होता है, ठीक है। तो ये टाइप आप लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे नॉलेज के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 5 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको मैंने लिखा नहीं हूँ क्योंकि ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी का, इसको भी समझते हैं, फिर आगे इसका भी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन अ शेप इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। यानी बोल रहा है किसी वस्तु की स्थिति या आकार में आवेश के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एनर्जी मतलब किसी भी बॉडी का स्थिति या आकार में आवेश के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसी रूप को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो इसको आगे हम लोग कैसे समझते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द पोटेंशियल पुल ऑफ द अर्थ m इज इक्वल टू g विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस। मतलब बोल रहा है शरीर पर लगने वाला बल, ठीक है, शरीर पर लगने वाला बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर जब खींचता है, जो नीचे की दिशा में कार्य करता है उसी को वही होता है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। कैसे, mg², m इज इक्वल टू g, हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, तो ये ज़्यादा समझने में भारी नहीं होगी। तो देखो ये बॉडी है, ये नीचे खींचता है, ग्रेविटेशन हमेशा नीचे ही खींचता है बॉडी को। तो ये जो डाउन टू अर्थ जो खींचता है इसी को बोलता है ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नीचे की ओर लगता है जो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आता है mgh, स्मॉल m स्मॉल g और स्मॉल h, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको हम समझते हैं। तो वैसे भी आगे इस सब का ज़रूरत पड़ेगा, तो बेसिक्स बस इतना ही ज़रूरत है। बाकी इसका आपको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, आपको अगर ज़रूरत है तो आप आवाज़ से नोट डाउन कर सकते हैं, तो ठीक है। तो वर्क डाउन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। m इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, ये भी याद रखना। वर्क डाउन W, फोर्स क्या है, जितना वेट होगा, वेट क्या है कि जितना ये फोर्स क्या है, पृथ्वी उतना ही खींचेगी जितना ग्रेविटेशन, जितना इसका ऑब्जेक्ट का वेट होगा, यानी किसी बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही पृथ्वी उतना ही खींचेगी नीचे, उतना ही स्पीड में, ठीक है। अब तो यहाँ m इंटू जी हो गया। अब डिस्टेंस को h से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, h इज इक्वल टू हो गया mgh। यहाँ जब कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये नॉर्मल था, आपको इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो
चलिए बिना देर की आगे भी इसको देख लेते हैं। देखो एक दिन में 3 टॉपिक 4 टॉपिक लेने का मेरा ये मकसद है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बगल में है, बाकी टाइम कम है आप लोग के पास। अगर टाइम अगर बचता है तो आप उसको रिवाइज़ करने में लगाइए, ना कि आप पढ़ने में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोल रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है और नहीं ख़त्म किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता या फिर मिटता नहीं है, ठीक है। इसका कहने का यही मतलब फर्स्ट पॉइंट का। और जहाँ तक लगता है मुझे क्या ये पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। कैसे? मैंने ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, हमने इधर से धक्का मारा, पूरा एनर्जी लगा, वॉल तो खिसका नहीं, मेरा एनर्जी लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा एनर्जी ख़त्म हो गया, मेरा जो इतना एनर्जी था वो वॉल में चले गया, ठीक है। ये किस में चले गया? वॉल में चले गया। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते कई किलोमीटर जब चलते हैं तो हम लोग का एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एनर्जी हम लोग ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होता नहीं। ये जो हम लोग चलते हैं तो वो जो नीचे ये ग्रेविटेशन है, ये अपनी ओर जो एनर्जी लेता है, तो वो मेरा जितना एनर्जी होता है वो ग्रेविटेशन में चले जाता है, पृथ्वी में चले जाता है, ठीक है, पृथ्वी की ग्रेविटेशन में। तो हम लोग का एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आज के बाद अगर कोई बोले कि एनर्जी मेरा ख़त्म हो गया, तो उसको बोलना कि एनर्जी भाई ख़त्म नहीं होता, आपका एनर्जी कहीं और चले गया होगा किसी और चीज़ में, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे है, व्हेन एवर एनर्जी चार्ज फ्रॉम द वन फ्रॉम टू द अदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी जब भी ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा का जो कुल मात्रा होता है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? स्थिर हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। अब ये हो गया एनर्जी का टॉपिक क्लियर। बाकी हम लोग का बचा था पावर, ठीक है। पावर वो नेता लोग करते ना पावर, तो वही पावर, उसको मत समझना। ये पावर मतलब शक्ति, पावर इज़ द डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका कहने का मतलब ये है कि शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में ये परिभाषित किया जाता है। यानी ये वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहलाता है, ठीक है। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहलाता है? पावर कहलाता है, शक्ति कहा जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं, एफएस, ठीक है। इसका ऐसा मतलब होता है वॉट, जो कि इसका दूसरा ऐसा मतलब भी होता है जिसको हम लोग जूल पर सेकंड भी कहते हैं, ठीक है, जे पर सेकंड। पावर इज इक्वल होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल होता है 1000 वाट्स, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 किलोवाट इज इक्वल होता है 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। ये वाट्स हो गया, ये वाट हुआ, और ये जूल पर सेकंड। यानी अगर कोई बोलेगा 1 किलोवाट का हमको बल्ब दो, तो यानी समझ में आ जाना चाहिए कि 1000 वाट्स का मांग रहा है या फिर 1000 वाट का मांग रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, ये इसका आज पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। यानी एनर्जी ख़त्म और शक्ति दोनों ख़त्म, पावर एनर्जी चले गया। अब बाकी जो बचा वो आगे टॉपिक में क्लियर होगा। तो आप लोग को अगर पार्ट 1 का भी चाहिए तो पार्ट 1 का भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ठीक रहेगा। तो एक दिन पार्ट 1, एक दिन 9th क्लास, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका बेस भी मजबूत होगा और दोनों तरफ भी देखा जाएगा। जो 11th का बच्चा, ये पार्ट 1 का बच्चा, वो पार्ट 1 में पढ़ेगा, उसको अगर मन करेगा तो 9th का पढ़ सकता है, बाकी जो 9th का वो 9th में पढ़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो यहीं तक था आज का वीडियो। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। इससे हमको क्या होगा कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी और जिससे पढ़ाने का मन बहुत अधिक लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, शब खैर।